हमारे सुंदर आदरणीय पत्रकार गोंडा चौक की जनता ने ये बता दिया है कि दिल्ली में सबसे दमदार और जोरदार स्वागत अगर मुख्यमंत्री जी का कोई कर सकता है तो वो गोंडा विधानसभा के लोग कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां जनता जनार्दन के लिए बजती रहनी चाहिए देर तक। बहुत अद्भुत, शानदार, जितना शानदार मुख्यमंत्री जी का कार्य और व्यक्तित्व है उतना ही शानदार स्वागत करके आपने दिखाया है। विधायक अजय महावर जी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। मैं ये कहना चाहता हूं, हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमने पिछले कई सालों से खाली चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को आते हुए देखा था और चुनाव के बाद आता हुआ मुख्यमंत्री नहीं देखा था। हमने देखा था, किसी ने देखा था क्या? देखा था क्या? दफ्तर जाता हुआ सीएम देखा था? जनता से मिलता हुआ सीएम देखा था? 12 साल दिल्ली की जनता ढूंढ रही थी, खाली अखबार के विज्ञापन में सीएम का फोटो नजर आता था, खाली अखबार के विज्ञापन। शीश महल में देखा था, सही कह रहे हो, लेकिन शीश महल नहीं देखा था, वो छुपा के बंद था ना, बंद था ना। और ये मुख्यमंत्री महोदय पहला दिन खोला दफ्तर, उसका नाम क्या रखा? मुख्यमंत्री जन सेवा केंद्र। क्या नाम रखा? मुख्यमंत्री जन सेवा केंद्र। पहले दिन उसमें जनता गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? मीडिया गई कि नहीं गई? सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। शीश महल का दरवाजा उसके अपने मंत्री और विधायक के लिए भी नहीं खुला था, और आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के दरवाजे दिल्ली की जनता के लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है उसका अनुकरण दिल्ली में होते हुए देख रहे हैं। सुबह से इस प्रकार के एक दिन में एक कार्यक्रम नहीं होता, मुख्यमंत्री जी के इस प्रकार के दिन में कई कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद दफ्तर में कार्य होता है, सचिवालय का कार्य होता है, समस्याओं का निराकरण होता है, और कई बार तो हम ये देखते हैं कि हमारे दिन में 24 घंटे, आपके दिन में 48 घंटे कहां से आ रहे हैं इतना। और मैं गवाह हूं इस बात का, और मैं ये बात जानता हूं और आप सब भी जानते हैं। जब हम सचिवालय में गए, मंत्रियों के दफ्तर खोले, मुख्यमंत्री का दफ्तर खोला, इतनी मोटी धूल की परत चढ़ी हुई थी, इतनी मोटी, और हमारे अधिकारीगण कह रहे थे कि ये दरवाजा खुले हुए भी सालों महीनों बीत जाते हैं, कोई आके बैठता नहीं है। और आज पिछले 4 महीने में दिल्ली का मुख्यमंत्री का दफ्तर जितने घंटे खुला है, टोटल मिला के पिछले 12 साल में उतनी देर काम नहीं हुआ था, टोटल मिला के। हम सब सौभाग्यशाली हैं। बहुत बहुत स्वागत मुख्यमंत्री जी आपका उत्तर पूर्वी दिल्ली में, मनोज तिवारी जी के क्षेत्र में। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे सांसद मिले हैं जो जनता के नब्ज को समझते हैं, दर्द को समझते हैं। जब दिल्ली में सत्ता नहीं थी तब भी उन्होंने समस्याओं के निराकरण को लेकर अथक प्रयास किए हैं। और आज जमुना पार में मेट्रो चलती हुई दिखाई दे रही है, मेट्रो का निर्माण शुरू हो गया, नेशनल हाईवे का निर्माण शुरू हो गया, सेंट्रल स्कूल जमुना पार में आ रहा है। ये सारे जो प्रयास है, इसके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए सांसद महोदय जी का। हमारे आदरणीय विधायक अजय महावर जी, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये भवन का निर्माण हो रहा है। गोंडा विधानसभा में बताऊं कि दिल्ली के सचिवालय में सबसे ज्यादा अगर कागज लेके, फाइल लेके कोई एक विधायक आता है कि मेरे क्षेत्र की समस्या दूर करो, मेरे क्षेत्र का विकास दूर करो, यहाँ के लोगों की, जनता की सुनो, सबसे ज्यादा अगर कोई चिंतनशील व्यक्ति एक आता है जिसके हाथ में हमेशा किताब भी होती है, वो हमारे विधायक अजय महावर जी हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन होना चाहिए भाई अजय महावर जी का। एक बार जोरदार ये ताली बजती रहे थोड़ी देर तक। हमारे बीच में हमारे बड़े, हम सबके आदर्श, दिल्ली में
भारतीय जनता पार्टी के नींव को मजबूत करने का काम जिनके नेतृत्व में हुआ, हमारे सांसद भी रहे और हमारे मंत्री भी रहे, ऐसे आदरणीय श्री लाल बिहारी तिवारी जी, बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। आपकी उपस्थिति से हम सबको बल मिलता है। हमारे युवा ऊर्जा से भरपूर हमारे जिला के नव निर्वाचित अध्यक्ष भाई यूके चौधरी जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत और अभिनंदन। हमारे सभी निगम पार्षदगण यहाँ पर बैठे हैं, रेखा रानी जी, अनिल जी, पुनीत जी, प्रमोद जी, प्रीति जी, हमारी पूर्व जिला अध्यक्षा पूनम चौहान जी, हमारे भाई श्रीदत्त शर्मा जी और सभी लोग जो इस मंच पर उपस्थित है, भारतीय जनता पार्टी के जिले के, प्रदेश के, मंडल के पदाधिकारीगण, हमारे अधिकारीगण। मैं यहाँ पर ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा विकास कार्यों की, मुख्यमंत्री जी का कार्य आप सब देख रहे हैं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं यहाँ पर खड़े होकर कि पिछले 12 साल कैसा काला युग दिल्ली की जनता ने देखा है और वो बेशरम लोग आज पंजाब में खड़े होकर नोबेल प्राइज की मांग कर रहे हैं। नोबेल प्राइज की मांग कर रहे हैं ना भाई, नोबेल प्राइज तो तुझे मिल जाता, जरूर मिलता, अगर झूठ बोलने का नोबेल प्राइज होता तो आपको ही मिलता, अगर चोरी करने का नोबेल प्राइज होता तो आपको ही मिलता, अगर विश्वासघात करने का नोबेल प्राइज होता तो आपको ही मिलता, अगर लूट का, कमीशन खोरी का, भ्रष्टाचार का, गद्दारी का, धोखा देने का कोई नोबेल प्राइज होता तो आपको ही मिलता। लेकिन यहां नोबेल प्राइज नहीं मिलता, यहां जनादेश मिलता है, जनादेश। और दिल्ली की जनता ने यमुना मैया का अपमान करने वालों को, पूर्वांचल का अपमान करने वालों को, जनादेश का अपमान करने वालों को, झूठ बोलने वालों को, दिल्ली को टूटी सड़कें देने वालों को, गंदा पानी देने वालों को दिल्ली की जनता ने जनादेश के माध्यम से ऐसा भगाया है कि पंजाब से निकलने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही। पंजाब से निकलने की जाके वहां छुप कर बैठे हुए हैं और इनकी फाइलें रोज खुल रही हैं। स्कूल में क्या हुआ, स्ट्रीट लाइट में क्या हुआ, बस के मामले में क्या हुआ, पानी के लिए क्या हुआ, सीवर के लिए क्या हुआ, एक एक फाइल खुल रही है, एक एक फाइल। और रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके देखकर कि दलितों के नाम पर भी काम करने के लिए आज तो हमारे ये गांव के फंड से भवन बनाए जा रहे हैं। 85 करोड़ के विज्ञापन देते थे और 5 रुपए का काम भी नहीं होता था जब फाइल खोल के देखते थे। ऐसा काला दौर दिल्ली की जनता ने देखा है। उस पर निर्माण की नींव मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा रखी जा रही है। विकास कार्य होंगे, लगातार होंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं पहली बार नालों की सफाई होते हुए दिल्ली की जनता देख रही है कि नहीं देख रही है? मशीन चलते हुए नालों पे देखा था इससे पहले? देखा था? सीवर साफ होते हुए दिखे थे? बेसिक काम दिल्ली के नहीं हुए। समय लगेगा, लेकिन दिल्ली को प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में एक विकसित दिल्ली की तरफ ले जाने का संकल्प मुख्यमंत्री जी ने किया है और हम सब उसमें साथी बनकर जनता की भागीदारी के साथ इस संकल्प को पूरा करेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथ उठा के जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल भैया। अब मैं निवेदन करना